हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम पढ़ेंगे जीके जीएस का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे जो कि बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? शक संवत का प्रारंभ 78 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है त्रिपिटक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है किसका है? बौद्धों का है। अगला प्रश्न है जातक। जातक किसका धर्म ग्रंथ है? बौद्धों का है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले कुत्तों को पालतू बनाया था। अगला प्रश्न देखेंगे। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? अजात शत्रु को जो है कुड़िक कहा जाता था। अगला प्रश्न है मगध का प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध का प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है रोबस्टा। रोबस्टा जो है एक प्रकार का क्या है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है? रोबस्टा एक प्रकार का कॉफी है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलाग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भीमबेटका। भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका को डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने खोजा था। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है, जिसे माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में कितनी सूक्ति हैं? ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्तियां हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों। बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं। अगला प्रश्न है बिहार में कितने अनुमंडल हैं? बिहार में कुल 101 अनुमंडल हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। अगला प्रश्न है बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? बिहार में प्रखंडों की संख्या कुल 534 है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? 40 है। बिहार में लोकसभा की सीट कुल 40 है। और बिहार में राज्यसभा की सीट कुल कितनी है? 16 है। लोकसभा की सीट 40 है और राज्यसभा की सीट कितनी है? 16 है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त ने। अगला प्रश्न है कुमार संभव महाकाव्य। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने किया था और यह किस युग में हुआ था? गुप्त युग में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। नागा अर्जुन कौन थे? नागा अर्जुन जो बौद्ध दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है कनिष्ठ के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? कनिष्ठ के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों। लॉयन फिश किसे कहा जाता है? लॉयन फिश जो है टेरोइस
बोलोइयंस को कहा जाता है। लॉयन फिश टेरोइस बोलियंस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी क्या है? भारत का राष्ट्रीय स्तनी बाघ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए हैं किसमें? स्तनी में। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? स्तनी में। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी कौन सा है? न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी कीवी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सारनाथ में बुद्ध का पहला प्रवचन क्या कहलाता है? सारनाथ में बुद्ध का पहला प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? मानव विकास सूचकांक जो है यूएनडीपी ने बनाया था। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन होता है? आईबीआरडी का वार्षिक प्रकाशन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, इधर टेस्ट दिया हुआ है, ईईजी का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? ईईजी का प्रयोग जो है वो मस्तिष्क के लिए किया जाता है। ईसीजी का प्रयोग जो है वो हृदय के लिए किया जाता है। ईओजी का प्रयोग आंख के लिए किया जाता है। ईएमजी का प्रयोग जो है मांसपेशी के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, रक्त में पाई जाने वाली धातु का नाम बताइए। रक्त में ऐसी पाई जाने वाली कौन सी धातु होती है? लोहा। लोहा जो है रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन थे। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तातीपाका तेल शोधनशाला ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य के वाहतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य के वाहतम परत को कोरोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग 150 × 10⁻6 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच स्थित है। पृथ्वी जो है वो शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृत पाय तारा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकिल का मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक तथा निकिल की मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ग्रीनविच ग्रीनविच किस देश में स्थित है? यूके में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर दिशा में है। कर्क रेखा जो है वो 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर दिशा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, मकर रेखा 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण और आर्कटिक वृत्त 66 सही 1/2 डिग्री उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अंटार्कटिक वृत्त जो है वो 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिण में है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम होता है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम होता है समान तापमान बनाए रहना। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर का उपयोग जो है ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत ब्लैक होल थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, हॉलमार्क हॉलमार्क का चिन्ह जो है किन उत्पादों पर लगाया जाता है? सोने के आभूषणों पर लगाया जाता है हॉलमार्क का चिन्ह। अगला प्रश्न है,
किस धातु को पहले वुल्फ्रॉम भी कहा जाता था? किस धातु को पहले वुल्फ्रॉम भी कहा जाता था? टंगस्टन को। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रक फार्मिंग का क्या अभिप्राय है? ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय होता है बागवानी कृषि से। अगला प्रश्न है, सोपान कृषि जो है कहाँ की जाती है? सोपान कृषि पहाड़ों के ढलानों पर की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक क्षेत्र कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक क्षेत्र असम में स्थित है।